नमस्कार साथियों, मैं सविता आर्य, अध्यक्ष नारी तू नारायणी उत्थान समिति पानीपत। आज एक गंभीर विषय पर आपसे बात करने के लिए आई हूँ कि पानीपत के इंसार बाजार में एक कलयुगी माँ ने अपने ही बच्चे को जन्म देने से पहले उसकी निर्मम हत्या करके और उस भ्रूण को पॉलीथीन में डाल के नाली में फेंक दिया। जब राहगीर वहाँ से जा रहे थे तो उन व्यक्तियों ने उसको देखा तो पुलिस को सूचना भी दी। पुलिस मौके पे पहुंची, भ्रूण को लेके गई और मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पानीपत का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बहुत से मामले सामने आए हैं। आपको पता ही है कि तकरीबन मामले मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको बताए भी हैं। साथियों, बहुत अफसोस है कि जिस पानीपत की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पे की थी, उसी पानीपत में ये शर्मसार करने वाली घटनाएं जब आती हैं तो हम सबको शर्मसार कर जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सिर्फ कागजों का हिस्सा बन के रह गया। आप सबको मालूम ही है कि वो कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देता। हम सब इस लड़ाई में लगे हुए हैं। बहुत सी बेटियों की लड़ाई हम लड़ते हैं, ऐसे नवजात बच्चों की लड़ाइयाँ भी हम लड़ते हैं। आपको मालूम ही है कि 21 जून 2015 को एक बच्ची की लड़ाई लड़ने के लिए ही हम समाज में आए थे और उसके बाद अपने आप को इन बेटियों के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन बदलाव कुछ हद तक आया है, लेकिन पूर्ण बदलाव अभी तक नहीं आया है। आज भी बेटियों के साथ भेदभाव होता है, आज भी बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है, आज भी बेटियों को पैदा करके फेंक दिया जाता है, आज भी वो बेटियां एक बेटी होने की सजा पाती हैं। लेकिन इस तरह भ्रूण हत्या करना जघन्य अपराध है और इस जघन्य अपराध को रोकने के लिए ही राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी और झोली पसार कर पानीपत वासियों से या देशवासियों से निवेदन किया था कि इस भ्रूण हत्या को बंद किया जाए। उस समय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मैं देशवासियों से झोली पसार के विनती करता हूं कि इन बेटियों को बचाइए। लेकिन अफसोस कि आज भी इन बेटियों के साथ ऐसे भेदभाव होते हैं। ये तो नहीं मालूम कि ये बेटी होने की सजा पाई है या पाप छुपाने की कोशिश उस कलयुगी माँ ने की है, लेकिन कहीं न कहीं सजा तो इस बच्चे ने उसकी पाई है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसी कलयुगी माँ को ढूंढ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैं नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष होने के नाते और एक सामाजिक में एक जागरूक महिला होने के नाते आज एक ऐलान भी करती हूँ। इससे पहले भी मैंने एक ऐलान किया था, जब एक बच्ची अंसल के गेट पे मिली थी तब भी मैंने एक ऐलान किया था कि अगर कोई दोषी को ढूंढेगा तो उसको 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। लेकिन आज मैं फिर एक घोषणा करती हूँ, जो भी समाज में कोई भी व्यक्ति अगर इस कलयुगी माँ का नाम हमें बताएगा या पुलिस प्रशासन को बताएगा या पुलिस प्रशासन तक वो नहीं जाना चाहता, वो उसको गुप्त रखना चाहता है, तो वो हमें भी बता सकता है और उस व्यक्ति को मैं अपने निजी कोष से 11,000 रुपये दे के सम्मानित करूंगी, क्योंकि ऐसी कलयुगी माँ को सजा दिलाना बहुत ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन की मदद कीजिए और उस कलयुगी माँ को ढूंढकर पुलिस में जाकर उसका सहयोग करिए,
या फ़ोन के माध्यम से पुलिस को बताइए या हमें बताइए। ऐसे व्यक्ति को, चाहे कोई भी है, जो भी उस कलयुगी माँ को ढूंढेगा, उसको मैं अपनी तरफ से 11,000 रुपये दे के सम्मानित करूँगी, क्योंकि आप एक जागरूक नागरिक बनोगे। और एक जो पैदा होने से पहले ही जिस बच्ची की निर्मम हत्या की गई है, उसकी दुआ भी आपको लगेगी। साथियों, बहुत अफसोस है कि इतने मामले सामने आए हैं, लेकिन अभी तक एक भी दोषी माता पिता को पुलिस ने नहीं ढूंढा। ये बहुत अफसोस की बात है। गिनती करने लग जाऊं तो शायद आप सोच भी नहीं पाओगे। खटीक बस्ती में, कहीं एक मॉडल टाउन के पार्क में, इधर में संजय चौक के नीचे, पुल के नीचे, वहाँ पालने में छोड़ गए थे, यहाँ अंसल के गेट पे छोड़ गए थे बच्ची को। एक भूरण को बस स्टैंड के इधर पास नाले में फेंक गए थे, काबड़ी रोड पे, कुटानी रोड पे, खेतों में, इधर हथवाला रोड पे। मतलब पता नहीं कितने बच्चियां हैं जो जिनकी इस तरह से निर्मम हत्या करके उसको भ्रूण को फेंक दिया, किसी नवजात बच्ची को जन्म देकर फेंक दिया, किसी को जन्म देने से पहले ही उसकी निर्मम हत्या करके फेंक दिया। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग कीजिए और जो भी दोषी है उसको समाज के सामने लेकर आइए। मैं सभी पानीपत वासियों से खासकर निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और मैं अपनी समिति की तरफ से उस व्यक्ति को सम्मानित करूँगी और 11,000 रुपये का इनाम मैं आज अपनी तरफ से देने का ऐलान भी करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।